नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आज के कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। राहुल गांधी का यह खुलासा गिरा देगा मोदी की सरकार। राहुल गांधी जिस खुलासे को करने जा रहे हैं, बिहार चुनाव के अंदर जो खेल हुआ है, 128 सीट और 10,000 रुपये और जीविका दीदी और चुनाव आयोग का SIR। प्रशांत किशोर ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया कि वोटिंग के आखिरी वक्त में 15% वोट प्रतिशत पड़ा। जीविका दीदियों का कमाल रहा, पोलिंग बूथ पर एक एक वोट की खबरें मिलती रही मोदी एंड कंपनी को। और 10,000 रुपए के अलावा 1,90,000 और खाते में डालने का वादा, यानी कि 10,000 रुपया एडवांस था और 1,90,000 और मिलना था, यानी कि 2 लाख। अब राहुल गांधी एक बड़ा खुलासा करने जा रहे हैं, जो वोट चोरी से लेकर के और षड्यंत्र तक, और वर्ल्ड बैंक का जो कर्ज लिया गया उस पैसे को चुनाव को खरीदने में खर्च किया गया, इन सभी को लेकर के राहुल गांधी जो खुलासा करने जा रहे हैं, उस खुलासे के बाद मोदी चेहरा दिखाने लायक नहीं रहेंगे। और उस खुलासे के बाद जो नीतीश कुमार और नायडू को PM का ऑफर, प्रधानमंत्री का ऑफर दिया गया है, वह खुलासा नरेंद्र मोदी और बगावत सड़कों पे उतरे जेनजी मोदी सरकार गिर जाएगी। यानी कि अब आर पार की लड़ाई शुरू हो गई है। लेकिन इंडिया गठबंधन की एकजुटता से बढ़ गई मोदी की मुश्किल। अब जो इंडिया गठबंधन एकजुट हो गया है, SIR की मार सबको पड़ रही है, और SIR के बाद परिणाम क्या होगा यह हर कोई अब समझ गया। ममता बनर्जी भी बहुत सतर्क है, लेकिन वह सतर्कता उनकी काम आएगी चुनाव आयोग के खिलाफ, जब नियम बदल दिया कि बूथ लेवल एजेंट जो है वो कहीं से भी आप ले आकर के कर सकते हैं। तो भाजपा महाराष्ट्र से लेके आएगी, मध्य प्रदेश गुजरात से लेकर के आएगी, तो वह दिक्कत तो बहुत बड़ी होगी ममता बनर्जी को। तो ऐसे में इंडिया गठबंधन एकजुट, क्योंकि अखिलेश यादव, उनको भी 27 में नंबर आना है, तो हर जगह तो यही खेल खेला जाएगा। तो अखिलेश यादव के पास तो इतने पैसे नहीं है कि वोट खरीद सके 2-2 लाख दे करके। तो ऐसे में इंडिया गठबंधन ने एकजुट होकर के जो आर पार की जंग छेड़ दी है, इससे मोदी सरकार भी मुश्किल में और मोदी भी मुश्किल में आ गए हैं। चेहरे की हवाई उड़ गई। सोचिए, बिहार जीत करके भी बिहार का जश्न नहीं मना पाया कोई नेता। क्यों? क्योंकि वह जीता ही नहीं है, इसीलिए तो। नहीं तो वह खाउन कूट देते जश्न मनाने के लिए, सड़कों पर ढोल नगाड़े और अबीरों की गुलालों का हवा उड़ जाता। लेकिन ज्ञानेश मोदी पर लगाम लगाने की बड़ी तैयारी चल रही है। ज्ञानेश कुमार और मोदी पर, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर और मोदी पर लगाम लगाने के लिए, इस विजय रथ को तोड़ने के लिए बहुत बड़ी तैयारी चल रही है। उस तैयारी से मोदी के होश उड़ गए हैं। लेकिन मोदी शाह पर लगेगा लगाम जेनजी जब आएगा राहुल के साथ। राहुल गांधी के साथ जब जेनजी आएगा सड़कों पर, तो मोदी शाह पर लगाम तो लगना तय है। मोदी के प्रशासन के अंदर इतनी साहस नहीं कि रोक ले फिर उसे। कहां कहां लगाओगे भैया, जब पूरे देश में ही उतर जाएंगे। यह देश के खिलाफ नहीं, मोदी के गलत नीतियों और चुनाव आयोग के गलत साजिशों के खिलाफ यह जंग होगा। इसीलिए तो 12 राज्यों की बैठक कर लिया राहुल गांधी ने। लेकिन दूसरी तरफ मोदी शाह पर लगाम लगाएंगे नीतीश नायडू मिलकर के भी। एक तरफ तो यह जेनजी के जरिए मोदी सरकार पर लगाम लगाने की तैयारी हो रही है, और दूसरी तरफ नीतीश नायडू को जो ऑफर दे दिया गया है PM का, वह अब खुद को बचाने के, देखिए देश को बचाने के लिए, वह खुद के अस्तित्व को बचाने के लिए मोदी और शाह पर क्रूरता अपनी दिखाएंगे, और सत्ता जो का रथ जो है ना, उस रथ के दोनों पहिए जो हैं
नीतीश और नायडू, वह पहिए खींच लेंगे और कहेंगे गोबर की चिपड़ी खान यहीं पे पड़े रहो, न घर के न घाट के, कहीं के नहीं होंगे। लेकिन चंद्रबाबू नायडू की चुप्पी मोदी सरकार के लिए नई मुसीबत बन गई है। अब नीतीश कुमार भाप भाप के चल रहे हैं सीएम बनने के लिए, और दूसरी तरफ चंद्रबाबू नायडू चुप्पी साधे हुए हैं। चंद्रबाबू नायडू अपने ताक में लगे हैं, इस बात से इंकार नहीं हो रहा है, यह बात हकीकत है। लेकिन चंद्रबाबू नायडू ने जो चुप्पी साध ली है बिहार चुनाव के बाद में, और इंडिया गठबंधन के तरफ से जो पीएम का ऑफर मिल गया है, इस बात से मोदी के लिए बड़ी मुश्किलें पैदा हो गई है। और मोदी मुश्किल में इसलिए आ गए हैं, मोदी सरकार आ गई है कि आखिर यह चल क्या रहा है। एक तरफ नीतीश को प्रधानमंत्री का ऑफर, और नीतीश प्रधानमंत्री बनेंगे नहीं, यह हर कोई जानता है कि नीतीश को प्रधानमंत्री बनने में कोई इंटरेस्ट नहीं, उनको सीएम बनने में इंटरेस्ट है। 25 से 30 वो सीएम रहना चाहते हैं, उसके बाद रिटायर लेना चाहते हैं। यानी कि यह ऑफर चंद्रबाबू नायडू के लिए है, और चंद्रबाबू नायडू ने चुप्पी साध ली है। नीतीश के नाम के सहारे चंद्रबाबू नायडू को पीएम का ऑफर दिया गया है। यह मुश्किल मोदी के लिए संकट पैदा करने वाली है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ नीतीश नायडू की बड़ी चाल मोदी पर संकट लाएगा शीतकालीन सत्र। अब यह जो शीतकालीन सत्र 1 दिसंबर से 15 दिसंबर तक जो होने वाला है, जो शीतकालीन सत्र 1 महीने का होता था, 20 नवंबर से चालू होता था और दिसंबर तक में खत्म होता था, उसे छोटा कर दिया गया 15 दिन का। क्यों? क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव आने की तैयारी है, और इसी अविश्वास प्रस्ताव के जरिए नीतीश और नायडू शीतकालीन सत्र में मोदी से समर्थन वापस ले सकते हैं। यानी कि यह शीतकालीन सत्र मोदी सरकार के लिए शुभ संकेत लेकर के नहीं आ रहा है। डील हो जाएगी मोदी की नायडू नीतीश से, वह मान जाएंगे, या वाकई ऐसी परिस्थिति विपक्ष पैदा कर देगा कि नीतीश नायडू को ऑफर स्वीकार करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचेगा, और ऑफर स्वीकार करके और मोदी को कुर्सी से हटाना पड़ेगा। अब इन सब का जो रहस्य है वह निकल करके राहुल गांधी का आंदोलन कितना तेज होता है और उनके खुलासे में कितना दम है, इस पर निर्भर करता है। तो देखते हैं क्या होता है। जो भी होगा खबरें आप दर्शकों तक लाते रहूंगा, लेकिन आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिए आगे शेयर करें। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।